का भी दौरा यहाँ पर हुआ था। हालांकि भाजपा से पंकज सिंह यहाँ पर पहुँचे थे और कुछ समय पहले कांग्रेस की जो प्रत्याशी पंखुड़ी पाटिल भी यहाँ पर आई हुई थी और लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे जिन्होंने वोट डाले हुए हैं कि किस प्रकार से उन्हें सुविधा यहाँ पर कराई गई। और आपके लिए बता दें, गौतम बुद्ध नगर में तीनों विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण का जो चुनाव है, जो कि उसमें देखने को जो हालांकि जो मिल रहा है कि लगभग तीनों विधानसभा सीटों पर 566 जो मतदान केंद्र हैं और उस पर 1844 जो हैं जो पोलिंग बूथ हैं, जो कि हालांकि उस पर जो कि निर्विरोध संपन्न चुनाव कराने के लिए लगभग 8 सुपर जोनों में जो बनाया गया है और 22 जोन जो हैं वो निष्पक्ष के लिए, जिसमें हालांकि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बने रहिए हमारे साथ। 62 में ये जो पोलिंग बूथ जो यहाँ पर है उनसे 22 का इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से इन्हें क्या सुविधा मिली। मैम, आपका नाम? मेरा नाम बिंदिया सिन्हा है। सुविधा बहुत अच्छी है। सारे हमारे फोर्स भाई भी सारे ही बैठे हुए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत तरीके से जैसे होना चाहिए ऐसे हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग अभी तक वोट के लिए जो जागरूक नहीं है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बार? जागरूक नहीं है तो उन्हें जागरूक होनी चाहिए, ये हमारा अधिकार है, किसी के बंदिश में नहीं है किसी के। और अगर वो नहीं देना चाहे तो वो उनकी अपनी गलती है, वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम लगभग और भी लोगों से जो बात करेंगे जो कि हालांकि जो वोट डालकर आए हुए हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं इस बार? महसूस तो बहुत अच्छा है और बहुत सुविधा अंदर है, मतलब एक से एक के बाद एक जा रहे वोट लेने और अच्छे सुविधा है। विकास के लिए होने चाहिए, विकास जो है और ज़्यादा विकास होना चाहिए। जो लोग वोट डालने में जो रुचि नहीं रखती हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सबको वोट देना चाहिए, अपने अधिकार तो अधिकार होता है, अपने वोट देना चाहिए सबको। आपने आज जो वोट डाला किस उद्देश्य को लेकर वोट डाला, क्या है आपके मन में? मैंने जो वोट डाला जो विकास के लिए, नोएडा क्षेत्र के पूरे देश के विकास के लिए डाला, वोट डाला है। बने रहिए हमारे साथ। जो हालांकि जो वोट डालने जो वोट डालकर जो लोग आए हुए हैं उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि नोएडा में जितने भी मतदान केंद्रों पर पोलिंग बूथ बनाए गए थे, वहां पर पोलिंग बूथों पर जाकर स्वयं अधिकारियों ने बारीकी से जांच करते हुए निरीक्षण किया और चुनाव को संपन्न कराया। मतदान कर आए लोगों ने आज का मुद्दा न्यूज़ चैनल के संवाददाता राजा से खास बातचीत के दौरान देखिए क्या और कहा। आपने आज वोट डाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, फर्स्ट क्लास महसूस कर रहा हूँ। क्या सुविधा मिली आपको? सुविधा ठीक है, बढ़िया है। क्या उद्देश्य लेकर आपने इस बार किसके लिए क्या वोट डाला? देश के भविष्य के लिए, जो देश को आगे बढ़ाए, देश का भविष्य जिसको जो आगे बढ़ाए उसके लिए दिया है। वैसे इस बार कोरोना का समय है, क्या सुविधा पहले से और क्या सावधानियां बरतने को लेकर और किस तरीके से सावधानियां बरतते हुए वोट डाले गए? सावधानी, सबने मास्क लगा रखे हैं, सब सैनिटाइज का इंतजाम है, इधर सैनिटाइज भी उपलब्ध है, सारी सुविधाएं हैं। हम लगभग और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि लगभग आज गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें नोएडा जो प्रोफाइल हाई टेक सिटी जो मानी जाती है, जिसका पहले चरण का चुनाव जो चल रहा है, उसमें लगभग अगर आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में 566 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जिसमें हालांकि 1844 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अब देखना यह होगा किस तरीके से इस बार जो चुनाव है और किस तरीके से, और जो यहाँ पर जो पहले चरण में जो चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग जारी है और किस तरीके से लोग मतदान अपना करते हैं। बने देखिए, बहुत अच्छा मतदान चल रहा है, लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है कि परसेंटेज बढ़ेगा। भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और नोएडा में भी बड़ी विक्ट्री होगी। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव? डेवलपमेंट, जो 5 साल में सकारात्मक काम किए गए हैं, बस उन्हीं मुद्दों को लेकर। अदर पार्टियों का कहना है कि आपने 5 साल में कोई विकास नहीं किया। उनके पास कहने के लिए कुछ होता नहीं है, कुछ न कुछ तो चुनाव में कहेंगे ही। अब वो कैसे बताएंगे कि उनके समय में गुंडागर्दी का आंकड़ा अपने समय का वो कैसे दे सकते हैं? कैसे, किस मुंह से वो बता सकते हैं कि जब हमारे देश के जवानों को पीठ थपथपाने का समय था तो ये चाइना और पाकिस्तान के आतंकवादियों और जवानों के साथ जाकर खड़ा सपा बसपा कांग्रेस का नेतृत्व होता है? किस मुंह से बता सकते हैं? इसीलिए इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये 370 और 35A की तरह इतिहास के पन्ने में शामिल होने वाले। मतदान को लेकर क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करें
और जो जिन्ना के नाम पर और लगातार कभी क्षेत्र, भाषा, अन्य बातों पर, जाति, मजहब के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति करते थे, उनका इस बार इतिहास के पन्ने में शामिल कर दें। ऐसे लोगों की बोलती बंद कर दें, मतदान जरूर करें। इस बार जो इन्होंने मतदान किया है, क्या अब की बार क्या चाहती हैं, बदलाव चाहती हैं या पुनर्वृत्ति चाहती हैं? इस चीज़ को लेकर बदलाव, जैसे कि काम तो हो रहा है, लेकिन और भी काम जो होने चाहिए वो नहीं हुए इस सरकार में, क्या हुए हैं? कम हुए, इस वजह से आप बदलाव चाहते हैं। हालांकि जो मतदान कर जो आई हुई हैं माता जी, इन्होंने बताया कि इस बार जो बदलाव के लिए इन्होंने और कुछ क्या चाहते और भी चीज़, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जो लगभग जो मतदान जो कर जो लोग आ रहे हैं, आखिर क्या उम्मीद है, किस उम्मीद के सहारे उन्होंने मतदान किया है, क्या उद्देश्य है उनका, बने रहिए हमारे। मतदान किया है, क्या उम्मीदों को लेकर आपने मतदान किया? सबका साथ, सबका विकास, देश का विकास होना चाहिए और सबकी सुरक्षा होनी चाहिए, यही मुद्दा है। क्या आप इस बार परिवर्तन चाहते हैं पुनरावर्ती सरकार का? परिवर्तन तो पिछले साल हो गया था, तो इसी बार जो कि वर्तमान जो सरकार चल रही है, पुनरावर्ती सरकार चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है, ऐसे चलते रहना चाहिए। तो वैसे ही विकास भी कार्य भी होंगे, कुछ विकास कार्य बताएं आप जो कि उत्तर प्रदेश में होंगे वर्तमान सरकार द्वारा। ऐसा कोरोना काल में तो सारे विकास ही विकास हुए हैं, तो सारी दुनिया बंद थी और विकास चालू थे। रोडों को जाल देख लीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में रोड ही रोड होंगे। जहाँ 5, 6 से 12 घंटे लगते थे, वहाँ 3 घंटे में, 2 घंटे में आदमी आता है। तो विकास तो हो ही रहा है। आपको क्या लगता है इस बार जो सरकार थी, इसमें क्या भ्रष्टाचार का लगाम लग पाया? बिल्कुल, माफिया, जितने माफिया हैं सब जेल में हैं। भ्रष्टाचार पे तो लगाम है ही, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, सरकार बढ़िया काम कर रही है। और जी हमारे साथ अंकल हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल, आपने वोट दिया है? वोट दे आए, वोट दे के आए। आप वोट डालकर आए? डाल कर आए। आप वोट डालकर आए। इस बार आप बदलाव चाहते हैं पुनरावर्ती सरकार? जो पहले था वो ही रहेगा। पहले था वही रहेगा। हाँ, जो गुंडे लोगों को तो जेल में अंदर करो। अच्छा, तुमने करा और करा। हाँ, रोजगार मिला? रोजगार मिला इस सरकार से? हम तो जहाँ सरकार से रोजगार नहीं, हम तो नौकरी करता हूँ, 25,000 रुपये महीना तनख्वाह लेता हूँ। लोगों के लिए जो रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्या रोजगार इस सरकार में मिल पाया लोगों के लिए? हाँ, मिला, गरीब आदमियों को मिला, राशन मिल रहा और नमक खा रहा हूँ, जिसका नमक खाएंगे उसे दूंगा। और बोलो, कोरोना के समय यहाँ पर किस प्रकार की जो सुविधाएं आपको मिली, जो बचाव को लेकर आपने जो मतदान किया यहाँ पर? हाँ, मतदान मैंने इसलिए करा कि ये योगी सरकार, मोदी सरकार, दोनों भाई हैं, दोनों ने बहुत अच्छे काम करे। ऐसा काम कौन नहीं कर सकता। जो लोग मतदान नहीं करते हैं उनके लिए आप किस प्रकार से जागरूक करने के लिए एक मैसेज देंगे? जो लोग मतदान नहीं करते हैं, जो लोग नहीं करते तो महा बेवकूफ़, महा नालायक है, सबसे बेवकूफ़ वही है। हम तो वोट देता हूँ, उसी को वोट देते हैं। हाँ, और बोलो। और पूछना चाहेंगे जो कि हमारे साथ में माता जी है, इनसे पूछेंगे। माता जी, आप वोट डाल कर आइए। अरे यार, आप इस बार बदलाव चाहती हैं यही सरकार? आपको सुविधाएं मिली सरकार से? कुछ सुविधाएं मिली? योगी ने सारा सामान दिया सबको। तो भूतपूर्व सैनिक में सबको सुविधा पहुंचाना और सबकी सुरक्षा करना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, जो कि बड़े ही ढंग से किया जा रहा होगा भी। विपक्ष पार्टियां इस बात को कहती हैं कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा गरीबों को विताड़ित किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो ये कहता हूँ, विपक्ष अपनी भूमिका ही नहीं निभाता। विपक्ष को तो मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार में अगर कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि भी होगी तो सही काम करेगी। विपक्ष तो है ही नहीं, विपक्ष तो सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब जेल जा रहे हैं। इस बार जो भाजपा का जो कहना है, अब की बार 300 पार, तो क्या लगता है इस बार? बिल्कुल 300 पार सरकार बनेगी बीजेपी की, 300 पार होगा। और एक बात बताऊं, जे खूब कान खोल कर सुन लेना कि जे मोदी की सरकार जहाँ नहीं है, मोदी की सरकार जहाँ नहीं है वहाँ भी राशन सबको मिल रहा है। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी सबको राशन मिल रहा है। ये बताओ कहाँ नहीं हिंदुस्तान में उसने दिया है, किसको क्या नहीं दिया? आज हमें ये बता दे बिल्कुल, इस बात को तुम हमें बताओ।
विपक्ष इस बात को कहता है कि कोरोना के समय सरकार ने पूरी सुविधा जो मुहैया गरीबों के लिए नहीं करा पाई। विपक्ष पार्टियों का कहना ही ये मैं बता रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी वहाँ भी राशन गया, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी वहाँ भी सबको राशन बराबर दिया गया। हर चीज की सुविधा मिली है, हर चीज को उनको हर चीज का सुविधा दी गई है। मकान कॉलोनी मकान दिए गए हैं सबको, गरीबों को आवास बनाया गया है, घर घर शौचालय बनाया गया है, हम बेटियों को बचाव किया गया है। हम बेटी ऐसी जो कभी रास्ता ही नहीं चलने जानते थे, अब रास्ता चलना जाना है। सुरक्षित होकर के रात को 12 बजे भी अपने घर आ सकती है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हम भगवान से दुआ मनाएंगे कि योगी जी है, योगी है, घर मोदी, घर घर योगी। हालांकि जो महिला हैं और जो और भी वोटर थे, उन्होंने जो मतदान कर आए थे, उन्होंने बातचीत की। और बने रहिए हमारे साथ कैमरा पर्सन पंकज के साथ।